नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीपी स्पिरिचुअल टॉक में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के बारे में, जिसे हम वराह अवतार कहते हैं। दोस्तों, जब सृष्टि की रचना के बाद भी अहंकार, अन्याय और अधर्म बढ़ने लगे, तब भगवान विष्णु ने बार बार यह सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत होती है हिरण्याक्ष नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली असुर से। हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकश्यप का भाई था, उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अद्भुत शक्ति प्राप्त कर ली थी। अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर उसने न केवल देवताओं को पराजित किया, बल्कि पूरी पृथ्वी को ही समुद्र में डुबो दिया। धरती, जिसे भूदेवी कहा जाता है, वह समुद्र के अथाह गर्भ में कैद हो गई थी। जब धरती ही संकट में पड़ जाए तो सृष्टि का संतुलन टूट जाता है, और यही वो क्षण था जब भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा। हमें ये प्रश्न उठता होगा कि भगवान विष्णु ने वराह रूप ही क्यों चुना। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वराह यानी जंगली सुअर, जो कीचड़ और गहराई में उतरने से नहीं डरता। भगवान विष्णु ने यह रूप इसलिए चुना क्योंकि धरती समुद्र की गहराई में डूब चुकी थी और उसे बाहर निकालने के लिए ऐसे रूप की आवश्यकता थी जो जल और धरती दोनों में समान रूप से सक्षम रहे। यहाँ हम सीखते हैं कि ईश्वर परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, पर उनका उद्देश्य हमेशा धर्म की रक्षा ही होता है। वराह अवतार सतयुग में हुआ था। यह वही युग था जब धर्म अपने चारों चरण में पूर्ण था, लेकिन अहंकार की एक छोटी चिंगारी पूरी सृष्टि को संकट में डाल सकती थी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटे से वराह के रूप में प्रकट होकर कुछ ही क्षणों में विशाल, दिव्य और शक्तिशाली वराह का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु, जो वराह अवतार में थे, वो सीधे ही समुद्र में उतरे और गर्जना करते हुए धरती की खोज में गहराई से अंदर तक गए। वहाँ असुर राक्षस हिरण्याक्ष ने उन्हें रोक लिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जो हजारों वर्ष तक चला। हिरण्याक्ष अपनी शक्ति पर घमंड करता रहा, लेकिन वराह भगवान धर्म, करुणा और सत्य की शक्ति से लड़े। अंततः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष के वध के बाद भगवान वराह ने धरती को अपने दांतों पर उठाया और धीरे धीरे उसे समुद्र से बाहर निकालकर उसके मूल स्थान पर स्थापित किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति की और सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। दोस्तों, भगवान विष्णु के वराह अवतार से हमें यह संदेश मिलता है कि वराह अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह हमें सिखाती है कि जब अहंकार धरती को डुबो देता है, तब धर्म स्वयं उसे उठाने आता है। चाहे समस्या कितनी भी गहरी क्यों ना हो, यदि सत्य और धर्म का साथ हो तो समाधान निश्चित होता है। भगवान विष्णु का वराह अवतार याद दिलाता है कि ईश्वर सृष्टि को छोड़कर कभी नहीं जाते। जब जब धरती, धर्म और मानवता संकट में होती है, तब तब नारायण स्वयं अवतार लेकर संतुलन पुनः स्थापित करते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के चौथे अवतार के बारे में। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।